औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 मैं आपके सामने 2.5 के मज़ीद सवालात का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने चैप्टर 2 में डाले हैं 2.1, 2.2, 2.4 उनको कंप्लीट सॉल्व कर लिया होगा, अपने रजिस्टर्स में उनको फेयर कर लिया होगा। आज 2.5 में हम इसके क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20 इन तमाम क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे और गुजारिश आपसे यही है कि अपना वक्त ज़ाया ना करें और इन चीज़ों को परफेक्टली रेडी करें। आइए आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बड़े क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया है 2.5 का, और इसमें देखते हैं कि सिचुएशन क्या दी हुई है कि यहाँ पर बात हो रही है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, यानी कि एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो और उसको बाइसेक्ट भी कर रही हो। बाइसेक्ट से मुराद कि वो उसको मिड पॉइंट पे जाके टच करे और उससे 90 का एंगल भी बनाए। हमें उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है। एक बात का ख्याल है कि हमें यहाँ पर जिस लाइन के दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं, रिक्वायर्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर भी है और उसको मिड पॉइंट पर कट कर रही है। तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट हमें दिए हुए हैं, हम पहले उनको नाम देंगे ए और बी का, और अब हम इस लाइन की पहले स्लोप बनाएंगे। यानी जो लाइन हमें गिवन है जिसके दो एंड पॉइंट हमें दिए हुए हैं, हम पहले उस लाइन की स्लोप बनाएंगे। स्लोप फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए x1 y1 को उठाया a से, x2 y2 को उठाया b से और लगाया स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को लाके पुट करा, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ये स्लोप आ गई गिवन लाइन की 2/3 जिस पे दो एंड पॉइंट हमें दिए हुए हैं। मगर हमें ये इक्वेशन मांग रहा है एक ऐसी लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर है। तो आपने 2.4 में पढ़ा है कि whenever two lines are perpendicular their slopes are negative reciprocal। इट मीन्स रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमें इसको माइनस साइन भी लगानी होगी और रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई -3/2। अब दूसरा इशारा इस सवाल में दिया हुआ है कि वो लाइन परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उसका बाइसेक्टर भी है जिस रिक्वायर्ड लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है। तो हम अपने गिवन लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे। यानी मिड पॉइंट इसलिए निकाला जा रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो उसके मिड पॉइंट से गुजरेगी। तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया 2.2 वाला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और इससे हमने a और b का मिड पॉइंट निकाल लिया वैल्यूज को पुट कर कर। तो मिड पॉइंट का नाम हमने यहाँ पे n दिया हुआ है और ये आंसर आ रहा है 1/2, 1। अब जिस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मांग रहा है उस पर एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट n रिक्वायर्ड लाइन पे भी है और इसकी स्लोप भी आ चुकी है। तो हम इस पे लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मैंने स्लोप का नाम m डैश दे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है। अब जहाँ पर x1 y1 आ रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को रखा गया, स्लोप को रखा गया और y माइनस y1, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, -3 ऐसे आया। इस ब्रैकेट का ले लिया LCM 2x माइनस 1, बाद में 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके फिर मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 माइनस का अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, -6x प्लस 3। बाद में सबको यहाँ ले आए 6x प्लस 4y माइनस 7। ये आपके रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन आ गई है। इस सवाल को आप बार बार दोहराएं, बहुत ही अहम सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे। मेरे बेटे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर देखते हैं सिचुएशन क्या मिली है कि हमें यहाँ पर दो लाइंस के दरमियान एंगल दिया हुआ है। अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो एक लाइन L1 है जिस पर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जबकि दूसरी लाइन L2 है उस पर हमें एक ही पॉइंट दिया हुआ है, जबकि इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और हमें जिस लाइन पर एक पॉइंट दिया हुआ है उस लाइन की इक्वेशन मांगी जा रही है। सवाल को प्रॉपर आपने समझना होगा कि यहाँ पर दो लाइंस के दरमियान एंगल दिया हुआ है, एक लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं।
जिस लाइन पर 2 पॉइंट दिए हैं उसकी इक्वेशन नहीं मांग रहा, बल्कि दूसरी लाइन पर 1 पॉइंट दिया हुआ है और उसी की इक्वेशन मांगी जा रही है। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में ध्यान बनाया था कि जब भी आपको 1 पॉइंट दिया जाए लाइन पर तो आप उसकी मदद से इक्वेशन नहीं बना सकते, लाजमी साथ में कोई इशारा आपको दिया जाएगा, कोई हिंट और दी जाएगी उस 1 पॉइंट के साथ। तो यहाँ इशारा ये दिया हुआ है कि दो लाइंस का एंगल 135 डिग्री का बन रहा है, इस इशारे को इस्तेमाल कीजिए और जिस लाइन पर 1 पॉइंट दिया हुआ है उस लाइन की इक्वेशन बनाइए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले L1 जो फर्स्ट लाइन जिस पे हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने उसकी स्लोप निकाली बाय स्लोप फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जब वो स्लोप आ गई तो उसको हमने m1 का नाम दिया। और अब हमने जो 2.4 में फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा वाला कि अगर आपको दो लाइंस की स्लोप के दरमियान रिलेशन चाहिए तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हम जो सेकंड लाइन है जिसकी स्लोप आपको नहीं दी हुई, आप उसकी स्लोप निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो आपने थीटा को उठाया, रख दिया 135 डिग्री, स्लोप आपको m1 निकल आई 1/4, m2 हमें निकालनी है। तो हम जाकर फॉर्मूले वैल्यूज को पुट कर दिया, tan 135, m2 हमें निकालनी है -1/4, नीचे भी इनकी वैल्यूज को रख दिया, ऊपर एलसीएम लिया, नीचे भी एलसीएम लिया, बाद में 4 से 4 कैंसिल, tan 135 -1 होता है और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों की साइन चेंज हो गई, ऊपर वाला ऐसे लिख रहा। अब m2 वाले एक तरफ कर लिए तो ये प्लस का हो गया, माइनस वाला तरह की प्लस का हो गया। तो यूँ m2 जो अननोन स्लोप थी वो आ गई है -3/5। अब जब दोनों स्लोप आ गई तो याद रहे हमें सेकंड लाइन की इक्वेशन मांगी जा रही थी जिस पर 1 पॉइंट दिया हुआ था, अब उसकी स्लोप भी आ गई है तो हम लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म और सेकंड लाइन के लिए पॉइंट लेंगे 1, -4 जो आपको दिया हुआ है और स्लोप जो आपने अभी m2 बनाई ये ली जाएगी। इसको पुट कर आपने इक्वेशन में y1 को हटाया, x1 को हटाया, वैल्यूज़ को रख दिया, 5 डिवाइड का था कि मल्टीप्लाई हो गया, 5y + 20 -3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, बाद में 3 को यहाँ लिया है प्लस का हो गया, 3 इधर आके ये वाला माइनस का हो गया और यूँ 3x + 5y + 17 ये वो इक्वेशन आ गई है जो सेकंड लाइन की हमसे मांगी जा रही थी जिस पर 1 पॉइंट दिया हुआ था। इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटे अगला क्वेश्चन 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया है। अंदाजा आपको हो रहा होगा कि कंडीशन समझनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर रहा है 2 पॉइंट की, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है, हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आइए ज़रा समझते हैं सिचुएशन। सबसे पहले जो A है वो मिड पॉइंट है एक सेगमेंट का जिसके दोनों एंड पॉइंट आपको दिए हुए हैं। तो मैंने डायग्राम बना के दिखाया कि -2, 3 और 6, -1 ये कोई सेगमेंट है। हम पहले इसका निकालेंगे मिड पॉइंट। रिपीट अगेन, -2, 3 और 6, -1 किसी लाइन के एंड पॉइंट हैं। हम इनको यूज़ करते हुए पहले उस लाइन का मिड पॉइंट बनाएंगे और उसका नाम क्या है A। तो आए सोल्यूशन में भी देखते चलते हैं कि हमने इस सेगमेंट पे लगाया मिड पॉइंट फार्मूला, x1 y1 -2, 3 ले लिया, x2 y2 6, -1 ले लिया और मिड पॉइंट निकाला तो ये आ रहा है 2, 1। तो वो जो मिड पॉइंट A था उस सेगमेंट का वो निकल आया 2, 1। ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, बार बार मैं आपको A दिखा रहा हूँ कि ये इस सेगमेंट का मिड पॉइंट आ गया। अब दूसरे सेगमेंट की बात की जा रही है जिसके एंड पॉइंट 4, 3 और 0, -3 हैं। इस सेगमेंट का एक पॉइंट अंदर आ रहा है इंटरनल डिवीजन पर B, मगर वो मिड पे नहीं आ रहा, वो पॉइंट आ रहा है रेशियो कट कर रहा है 3:4। इसका मतलब है कि m1 3 हो जाएगा और m2 1 रह जाएगा, यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से m1 को मिल गए तो एक हिस्सा m2 को मिलेगा। तो B पॉइंट यहाँ लोकेट कर रहा है कि राउंड अबाउट 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया जहाँ 3 हिस्से पूरे हो रहे हैं। x1 y1 4, 3 से लेंगे, x2 y2 0, -3 से लेंगे और m1 3 है, m2 1 है। तो हम B पॉइंट निकालेंगे बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये फार्मूला लगा दिया गया है आपके सामने। इसमें ये 2.2 में यूज़ किया था हमने, सब वैल्यूज़ को बनाया, यानी x1 y1 4, 3 से ले लिया, x2 y2 0, -3 से ले लिया, m1 m2 ले लिया, इन सबको उठाकर ला के रख दिया फार्मूले के अंदर और वैल्यूज़ को पुट करा। ये आप खुद देखिएगा तो आखिर में B के कोऑर्डिनेट आ गए, x1 आ रहा है और y -3/2। अब जबकि A और B दोनों आ गए तो हमें
इक्वेशन निकाली है, यानी हमने अब ए और बी पे लगाना है 2 पॉइंट फॉर्म। क्या लगानी है? 2 पॉइंट, क्योंकि हमें ए और बी मिल चुके हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बेटा ये पीछे से कनेक्ट कर लीजिएगा कि जो हमने ए और बी निकाले उसमें दर्ज है उसी इक्वेशन मांग रहा है, उसी लाइन की इक्वेशन मांग रहा है जिस पर ए और बी लाई कर रहे हैं। तो उस पर हमें लगा दिया 2 पॉइंट फॉर्म। ए से ले लिया हमने x1 y1, बी से ले लिया हमने x2 y2 और पुट कर दिया लगा फॉर्मूले के अंदर। ये आप देखिएगा। फिर नीचे एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 1 - 2 -1, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई दोनों से हो गया, -5 और -1 रह गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5x - 10 और ये 2 ऊपर दोनों से हो गया था मल्टीप्लाई, और बाद में इस 2y - 2 को वहाँ ले गए, साइन चेंज हो गई और आखिर में आंसर आ गया 5x - 2y + 8 = 0, जो कि आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमसे मांगी जा रही थी, जो ए और बी पॉइंट से पास कर रही थी। इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है 2.5 का, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का। आइए देखते हैं सवाल में क्या कहा जा रहा है। फिर बेटे यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल की बात हो रही है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। आपको उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे दिए गए हैं। वर्टिसेस से मुराद जो एंगुलर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर एंगल बनता है। तो हमने फिर डायग्राम बनाई, 1, 4 ए सपोज कर लिया, बी को 2, -3 ले लिया, सी को -1, -2 ले लिया। हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं और ये हमसे मांग रहा है तीनों साइड्स की इक्वेशन। यानी आपको पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और हमें हर साइड पर 2-2 पॉइंट मिले हुए हैं कि ए और बी साइड ए और बी दिया हुआ है। हम लगाएंगे इस पर 2 पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन आ जाएगी। सेम गोज पर बी सी, बी और सी दिए हुए हैं हमें पॉइंट्स, हम बी सी पे लगाएंगे 2 पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही ए सी हमें दिया हुए हैं, हम इन पे लगाएंगे 2 पॉइंट फार्मूला, तो ए सी साइड की इक्वेशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं सामने आपके, मैंने पहले ए और बी पे काम करा है और ए और बी की इक्वेशन आपके सामने बनाई कि हमने x1 y1 ए से ले लिया, x2 y2 आपके पास हमने बी से ले लिया और इन पे वैल्यूज़ को पुट करा फॉर्मूले के अंदर। और ये आप खुद देखिएगा बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये साइड ए बी की इक्वेशन आ गई। बहुत इजी है। ऐसे ही हम साइड बी सी पर आते हैं। x1 y1 बी से ले लिया, x2 y2 सी से ले लिया, इस पे लगाया हमने 2 पॉइंट फार्मूला, वैल्यूज़ को पुट करा फॉर्मूले के अंदर, आप देख सकते हैं। और यूँ ये आपके पास माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और आखिर में बी सी साइड की इक्वेशन आ गई। और ऐसे ही थर्ड साइड रह जाएगी ए सी और हमने नेक्स्ट पेज बनाई है। चलते हैं आगे। तो वही सवाल चल रहा है, ए और सी पॉइंट को लिया गया और अब इन पे लगा दिया 2 पॉइंट फार्मूला। आप देख सकते हैं ए से लिया x1 y1, सी से लिया x2 y2, वैल्यूज़ को पुट करा फॉर्मूले के अंदर और यूँ आपके पास ये माइनस आखिर में कैंसिल हो गया, 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3 रह गया, 3 वहाँ के मल्टीप्लाई हो गया और आखिर में इक्वेशन तैयार हो गई है जो कि साइड ए सी की इक्वेशन है। इस सवाल को बार बार दोहराया जाए। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे ये अगले क्वेश्चन पर आपके सामने आ गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अहम सवाल है। क्वेश्चन को आराम से समझें कि हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, a, 0, 0, b, 3a, -2b। हम इनको a, b और c का नाम दे देंगे। हमें इस सवाल में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहले हमें प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे, यानी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, यानी तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के पॉइंट हैं। पहले इस बात को प्रूफ करना है और फिर हमें प्रूफ करना है कि प्रूव नहीं करना है बल्कि हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस पर ही तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सवाल मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि पहले इन तीनों को कोलिनियर प्रूफ करना है और फिर उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिन पर ये लाई कर रहे हैं। तो हमने इनको ABC का नाम दिया। डायग्राम बनी हुई है, A, B और C इस हिसाब से हमने बनाए। और अब इसके लिए टेक्निक हम ये लगाएंगे कि हम स्लोप बनाएंगे बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स। जैसे पता ही है आपको, स्लोप के फॉर्म में y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आता है और हम पॉइंट्स को एक्सचेंज करेंगे। पहले हम A और B को लेकर स्लोप बनाते हैं। हमने A से लिया x1 y1, B से लिया x2 y2 और इसको लिखा स्लोप के फॉर्मूले में। तो ये स्लोप आ रही है -b/a।
फिर हम b और c को लेकर स्लोप बनाते हैं। x1 लिया 0 और y1 लिया b से ले लिया, और x2 y2 हमने c से ले लिए, और इनको b और c को यूज़ कर स्लोप बनाई। तो आप देख सकते हैं अब भी स्लोप वही आ रही है, -b/a। और ऐसे फिर हम a और c पॉइंट को लेकर स्लोप बनाते हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि a से लिया x1 y1 और c से लिया अपने x2 y2, और ये स्लोप आपकी m3 जो है ये फिर वही आ रही है जो पहले हमने ए बी और बी सी की स्लोप बनाई। इट मीन्स ये तीनों स्लोप सेम आने का इंडिकेटर ये है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं और वो रिटर्न में एक ही स्लोप जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो पहली तरीकेकार आपको याद रखना है कि जब भी ये प्रूफ करने को आए कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप वहाँ पर स्लोप बनाएंगे उन तीनों पॉइंट को यूज़ कर और वो स्लोप हर बार क्या आनी चाहिए, सेम। अब अगली बात तो बड़ी आसान सी है कि ये कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन निकालें, तो हम पहले ही स्लोप ले लेते हैं और पहला ही पॉइंट ले लेते हैं, लगा देते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। x1 y1 आपने पॉइंट ले लिया है a,0, स्लोप आपने ले ली है -b/a, ला के रख दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म में, a मल्टीप्लाई हो गया इधर आकर, ब्रैकेट खोल दिए और आखिर में इसको अरेंज कर लिया। तो ये वो इक्वेशन आ गई जो हमसे मांगी जा रही थी। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं 2.5 के नंबर 14 पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो आइए इस सवाल को समझते हैं। सबसे पहले बेटे यहाँ पे बात हो रही है इंटरसेप्ट की। याद रखिए इंटरसेप्ट कब बनता है, जब एक लाइन कट करती है x और y एक्सिस को, जब वो मीट करेगी तो x पे बनेगा x इंटरसेप्ट और y एक्सिस बनेगा y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। वेन एवर लाइन मीट विद द एक्सिस देन देयर आर इंटरसेप्ट फॉर्म्ड। x इंटरसेप्ट को हम लोग a बोलते हैं और y इंटरसेप्ट को हम लोग b बोलते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नया लगेगा, x/a + y/b = 1। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। और अब हमने इसी से स्टार्ट लेना है कि इस क्वेश्चन में एक लाइन की इक्वेशन मांगी जा रही है, उस लाइन पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और वो लाइन इंटरसेप्ट बना रही है। उन इंटरसेप्ट के दरमियान एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो x इंटरसेप्ट है वो रेसिप्रोकल है y इंटरसेप्ट का, यानी दोनों इंटरसेप्ट बराबर नहीं है, बल्कि एक को उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरा बनेगा। यानी अगर a 2 है तो b 1/2 होगा और अगर b 2 है तो a 1/2 होगा। तो आइए हम सवाल का आगाज़ करते हैं। बेटे यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई हमने और अब इसमें एक कंडीशन यूज़ करनी है। वो कंडीशन ये है कि a बराबर है 1/b के, तो हमने ऊपर गए और जहाँ पर a आ रहा है वहाँ 1/b रख दिया, ये b जाकर ऊपर x से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, b इनका एलसीएम आ गया, b² x + y/b = 1। ये b डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और यूं ये प्लस का भी इधर आके माइनस का भी हो गया। तो जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उन पर ये इंटरसेप्ट का रिलेशन हमने लगाया और एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब मेरे बेटे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यही बात हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि जो पॉइंट हमें सवाल में दिया हुआ है ये इस रिक्वायर्ड लाइन पर आ रहा है और ये उसी की इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लाकर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। x को हटा के 2 रख दिया और y को हटा के -1, वैल्यूज को पुट करा हमने और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई b की फॉर्म में। इसको अरेंज कर लिया और इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके मिड टर्म ब्रेक कर दी, -2b + b, बाद में 2b कॉमन आ गया, b - 1, यहाँ से 1 कॉमन, b - 1, 2 फैक्टर आपके आ गए 0 के बराबर, तो इनको आइदर और कर दिया और b की एक वैल्यू 1 आ गई है और एक वैल्यू -½ आ गई है। याद रहे जब तक दोनों इंटरसेप्ट नहीं आएंगे इक्वेशन नहीं बन सकती। मगर यहाँ 2 भी ये शो कर रहे हैं कि 2a आएंगे और बाद में 2 इक्वेशंस बनेंगी यहाँ रखकर। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि यहाँ पर इंटरसेप्ट के हवाले से सवाल आ गया है, पिछले क्वेश्चन में इसकी बात नहीं हो रही थी। तो अगर आप एक सवाल प्रॉपरली समझ जाएंगे तो बाकी इंटरसेप्ट वाले सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और a निकालते हैं। तो हमने b की वैल्यू जब 1 आ गई तो उसको उठाकर अपनी जो कंडीशन थी a बराबर है 1/b की उसमें रखा तो a भी 1 आ गया।
ऐसे बी माइनस का हाफ आया, उसको हमने कंडीशन में रखा तो ये ए आपका माइनस का 2 आ गया। अब ये पेयर बन गए हैं दो पेयर, एक में A1 है B1 है और एक में A-2 है B-हाफ है। तो हम इन दोनों को उठाएंगे और दो इक्वेशंस बनाएंगे कि हम टू इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले में जाएंगे। ए को हटा के 1 रख दिया, बी को हटा के 1 रख दिया, बाद में 1 एलसीएम आ गया, x + y = 1 और प्लस का जाके माइनस का 1 हो गया। यूं ये पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हमने दूसरे वैल्यूज को उठाना है, A-2 है, B-हाफ है, इनको उठाकर हमने फॉर्मूले में रखा और अब ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि डिवाइड में आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब इनका एलसीएम -2 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, बाद में -2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके प्लस हो गया। तो यूं यहाँ पे आके आपका सवाल कंप्लीट हुआ है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में वैल्यू चेंज करके आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन की तरह 14 जो हमने किया वहां पे भी इंटरसेप्ट का रिलेशन दिया हुआ था, सेम गोज हियर। क्वेश्चन नंबर 20 एग्जाम में काफी बार आ चुका है और बेटा यहाँ पर भी आपको इंटरसेप्ट के बारे में एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक लाइन की इक्वेशन बनानी है और उस पर एक पॉइंट गिवन है और वो लाइन जब एक्स और वाई एक्सिस को मीट कर रही है तो वहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहे हैं और हमें उन इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है 3 के बराबर। याद रहे बेटे, ये रिलेशन जो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं ये एग्जाम में चेंज भी हो सकते हैं। इस रिलेशन का मीनिंग ये है कि a + b बराबर है 3 के। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ था कि रेसिप्रोकल हैं तो हमने a को 1 और b लिया, यहाँ सम का रिलेशन दिया हुआ है तो हम आए और हमने पहले तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, बिल्कुल जहाँ भी इंटरसेप्ट का नाम आ जाए सवाल में वो आपको यही फॉर्म लगानी है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह कंडीशन लगाई कि लास्ट में a बराबर दिया था 1 और b के, यहाँ a + b का सम दिया हुआ है 3, तो b की वैल्यू बना ली यहाँ से 3 - a और अब इक्वेशन a में जाएंगे, b को हटा के 3 - a रख दिया। अब इनका एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए और लास्ट क्वेश्चन की तरह एक इक्वेशन बनने जा रही है, ब्रैकेट खोल दिया गया और यूं आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब वो लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने देखा था कि पॉइंट को लाके हमने इस लाइन में रखा था, तो ऐसे यहाँ रखेंगे, -2 -4 इस लाइन पर रखा गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक ही फॉर्म में। इसको आराम से आप लोग देखिएगा। फिर इसको फैक्टराइज करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो गई और आप देख सकते हैं कि ए के 2 आंसर आ गए बारी बारी, एक आंसर 6 आ गया, एक -1। इस बार बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मेरे बेटे अब जबकि a की वैल्यू आ गई हैं 2 आपके पास, तो इनको बारी बारी हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे ताकि रिस्पेक्टिव b की वैल्यू तैयार हों और लास्ट क्वेश्चन की तरह 2 पेयर बन जाएं। तो हमने a को 6 रखा इक्वेशन 1 में और b आपका -3 आ गया। फिर हमने a को -1 रखा तो b आपका प्लस का 4 आ गया है। अब 2 पेयर बन गए a और b की वैल्यूज़ के, तो बारी बारी इनको उठाना है और 2 इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में लाकर रखना है। पहले हमने a को 6 रखा, b को -3 रखा 2 इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले में और फिर इसका एलसीएम 6 ले लिया, x - 2y हो गया ऊपर, बाद में 6 जाके 1 से हुआ मल्टीप्लाई, बाद में 6 जाके माइनस का हो गया, एक इक्वेशन तैयार हो गई। ऐसे ही अगला पेयर a-1 और b4 ले जाकर आपने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में रखा, वैल्यूज को पुट करा, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। तो इस उम्मीद के साथ इसको बार बार दोहराएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा सेम जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं पीछे इंटरसेप्ट वाले, वैसा ही एक सवाल नंबर 16 भी आपकी बुक में है और इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 अलग अलग कंडीशंस इंटरसेप्ट के दरमियान दी हुई हैं। आइए सवाल को समझते हैं। एक लाइन की इक्वेशन मांगी जा रही है क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रही है 5,6 से। इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि जो इंटरसेप्ट बना रही है लाइन अपने एक्सिस पर वो इन तीनों पार्ट में अलग अलग दिए हुए हैं। पार्ट 1 में बताया गया दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। जस्ट लाइक प्रीवियस 2 क्वेश्चंस हमें कंडीशंस दी गई कि एक में रेसिप्रोकल है इंटरसेप्ट, एक में उनका सम 3 दिया हुआ था, तो यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट हमें इक्वल दिए हुए हैं, उनके साइन भी क्या है पॉजिटिव। तो हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला लिया और फिर जाके कंडीशन लगा दी, बी को हटा के ए रख दिया, एलसीएम लिया, कॉमा एलसीएम आ गया है, ऊपर को चेंज नहीं आएगा। ये नई इक्वेशन 2 तैयार हो गई रिक्वायर्ड लाइन की। पिछले सवालों की तरह हो रहा है काम। अब जाके हमने वही पॉइंट जो हमें दिया गया है वो लाके हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया इक्वेशन 2 के अंदर और a आपका 11 आ गया, इसको उठा के दोबारा 1 में रखा तो b भी आपका 11 आ गया।
जैसे ही ए और बी की वैल्यूज आ गई तो इन दोनों को उठाकर आपने 2 इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले में रखा, 11 एलसीएम आ गया और यूँ आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। कि ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की तरह है। अगले पेज पे जाएंगे तो पार्ट चेंज होगा, सवाल ये रहेगा, याद रहे 16 के 3 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट था, चलते हैं पार्ट 2 की जानिब जिसमें कंडीशन चेंज हो जाएगी इंटरसेप्ट की। तो बेटा पार्ट 2 पर आ गए 16 क्वेश्चन के, जहां पर इंटरसेप्ट की और बताया जा रहा है कि वो इक्वल तो है मैग्नीट्यूड वाइज मगर उनकी साइन अपोजिट है। इट मीन्स 20 फॉर्मूला लगा दिया हमने और फिर यहाँ पर कंडीशन यूज करेंगे। तो ए और बी पार्ट 1 में इक्वल थे, पॉजिटिव थे, यहाँ पर ए इक्वल टू माइनस बी है। तो हम गए इक्वेशन ए में, ए को उठा के माइनस बी रखा, एलसीएम लिया और फिर इक्वेशन बन गई बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। जो पॉइंट हमें दिया हुआ है 5,6 वो ला के हमने इक्वेशन 2 में रखा, वैल्यूज को पुट कर तो बी 1 आ गया, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखा तो ए -1 आ गया। अब जबकि ए और बी आ गए तो इनको ले आकर हमने 2 इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले में रख दिया, इनका एलसीएम लिया और यूं आपके पास इक्वेशन तैयार हो गई पार्ट 2 की। चलते हैं तीसरे पार्ट की जानिब। तो बेटा तीसरे पार्ट में ये एग्जाम में सवाल आ चुका है कि कंडीशन चेंज हो गई। पहले इंटरसेप्ट इक्वल दिए जा रहे थे मगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि y इंटरसेप्ट जो b होता है वो ट्वाइस डेट ऑफ x इंटरसेप्ट, यानी कि x इंटरसेप्ट को डबल करेंगे तो मिलेगा y इंटरसेप्ट। तो हमने यहाँ लिख दिया b इक्वल टू 2 है, b y इंटरसेप्ट होता है, x इंटरसेप्ट a है तो वो डबल होगा तो y इंटरसेप्ट बनेगा। तो ये कंडीशन आप सही पिक करें। ऊपर गए b की वैल्यू रख दी 2 है, एलसीएम लिया, इक्वेशन बन गई, वही वाला पॉइंट ला के इक्वेशन में रखा, a आ गया 8, a को उठाकर इक्वेशन 1 में रखा, b आ गया 16। अब जबकि a और b आ गए तो एलसीएम लेकर हमने इक्वेशन बना ली। याद रहे पेपर में ये कंडीशन चेंज हो सकती है, आप इसको प्रॉपरली समझें। जो वर्ड प्रॉब्लम कंडीशन दी जा रही है इंटरसेप्ट के दरमियान, अगर आप ये सही पिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो मेरे बेटे ये आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसके अंदर ये बात कर रहा है दोबारा से इंटरसेप्ट की, मगर यहाँ याद रहे कि कंडीशन चेंज होगी। जैसे पहले 2 सवाल जो हमने किए हैं, 3 सवाल, उन सब में इंटरसेप्ट के दरमियान रिलेशन दिया हुआ था। यहाँ पर मेरे बेटे ये हमें लगानी तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है मगर सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। आए सवाल को समझते हैं कि एक लाइन पर हमें पॉइंट दिया हुआ है -3,2 और अब ये लाइन ऐसे पास कर रही है कि दोनों एक्सिस को ये कट कर रही है और दोनों इंटरसेप्ट बना रही है, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। इन इंटरसेप्ट के दरमियान जो पोर्शन आ रहा है लाइन का बिटवीन द एक्सिस, ये पॉइंट जो आपको -3,2 दिया हुआ है ये उस पोर्शन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन 1:2। यानी अगर हम पहला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट से लेंगे तो m1 हमारा 1 है और m2 हमारी 2 है। यानी पॉइंट जो दरमियाने पोर्शन आ रहा है बिटवीन द एक्सिस इस लाइन का, ये पॉइंट उस पोर्शन को 1:2 में इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन यूज़ कर हमें पहले दोनों इंटरसेप्ट निकालने होंगे जो ए और बी हमें अभी नहीं पता। तो हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी कि भाई वो पॉइंट कट कर रहा है 1:2 में और लगाया हमने रेशियो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन जो हम 2.2 में इस्तेमाल कर चुके हैं ताकि हमें एक्स और वाई इंटरसेप्ट ए और बी की वैल्यू मिले। यहाँ पर हम पहला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट से ले तो x1 a हो गया, y1 0 हो गया। ऐसे ही x2 0 ये y इंटरसेप्ट से लेंगे, y2 आपका b हो गया, m1 आपका 1 हो गया, m2 आपका 2 और वो पॉइंट जो कट कर रहा है वो भी आपको दिया हुआ है तो x -3 हो गया y2। हम गए रेशियो फार्मूले में और सारी वैल्यूज़ को लाकर डेटा से देख के रखा और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें वो इंटरसेप्ट मिल जाएंगे ए और बी जो हमें दरकार हैं इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए। जैसी वैल्यूज़ को रखा तो 0 हो गया, ये वहाँ के मल्टीप्लाई ए के लिए अरेंज कर लिया, माइनस का 9.2 आ गया, बी आपका 6 आ गया। अब जबकि ए और बी की वैल्यूज आ गई तो पिछले सवालों की तरह दोबारा हमने 2 इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले में जाएंगे और ए और बी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, बाद में इसका एलसीएम ले लिया 18 और 9 to the 18 माइनस का 4x हो जाएगा और आखिर में आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मैंने आपके सामने 2.5 के काफ़ी सवालात समझाए हैं। आपसे पहली गुजारिश तो ये कि बेटा आप इनको प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर फेयर करें रजिस्टर में अपने। और ये आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। आपको इनको रिपीट करना पड़ेगा बार बार और इंशाअल्लाह ताला ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट टाइम, यू हैव टू गिव देम मेजॉरिटी टाइम। बेटे आप सुबह जल्दी उठें और इन सवालों को दोहराएं। ये प्रेशर आप अभी ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ज्योमेट्री का पोर्शन है 2.5, बस एक लेक्चर इसका और बाकी रह गया है और ये 2 चैप्टर में 2.3 के अलावा पूरा चैप्टर 2 कवर हो जाएगा आपका। तो मैं बार बार गुजारिश करूँगा कि ये लोड आपको बर्दाश्त करना है, इन चीज़ों को टाइम दें, दोहराएँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।